रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क पर पानी जमा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थी। उसी बारिश के बीच एक लड़का अपना बैग उठाए तेज कदमों से चलता हुआ एक पुराने से मकान के सामने रुका। मकान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पुराना जरूर था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के ग्रिल और छत से टपकता पानी। मकान के बाहर लगा बोर्ड बारिश में भीगते हुए साफ पढ़ा जा सकता था, किराए पर कमरा खाली है। उस लड़के का नाम था अमन। अमन ने एक पल के लिए ऊपर की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे जमीन पर गिर रही थीं। उसे नहीं पता था कि जिस घर के अंदर वो कदम रखने वाला है, वहां से कुछ लोग सिर्फ बाहर नहीं निकले, बल्कि कभी मिले ही नहीं। दरवाजा खोलते ही पुरानी लकड़ी की चरमराने की आवाज आई। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। जबकि बाहर बारिश के बावजूद मौसम इतना ठंडा नहीं था। उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा। कमरा देखना है। शर्मा जी की आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, ना ही बेरुखी, बस एक अजीब सी उदासी। हाँ, किराए के लिए। दरवाजा खुलते ही हवा भारी हो गई। शर्मा जी ने बिना कुछ पूछे चाबी आगे बढ़ा दी, जैसे वो पहले से जानते हो कि अमन क्या जवाब देने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी रुक रुक कर गिर रही थी। अमन अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी बगल वाले कमरे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। कौन है? फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं मीरा हूँ, बगल वाले कमरे में रहती हूँ। मीरा दिखने में बिल्कुल आम लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसकी मुस्कान में कुछ अधूरा सा था। दिन बीतते गए, लेकिन हर रात अमन को वही आवाजें सुनाई देती। दीवारों के पीछे से रोना, फर्श पर किसी के घिसटने की आवाज। आखिरकार पड़ोसन ने सच बता दिया। बेटा, मीरा इस घर की आखिरी किराएदार थी। उसके बाद जो भी आया वो गया ही नहीं। उस रात मीरा अमन के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। और तभी सच सामने आया। मीरा मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। मुझे बस इंसाफ चाहिए। अमन ने वादा किया और पहली बार उसने डर महसूस नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में हिम्मत थी। कहते हैं कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वे न्याय मांगने आती हैं। और यही कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली रात घर का हर कोना जैसे सांस लेने लगा और अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा अब केवल एक छाया नहीं रही, उसकी पूरी आत्मा प्रकट होने लगी थी। अमन, अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और उसी क्षण अमन ने देखा कमरे की दीवारों पर पुराने निशान। ये सब क्या हुआ था यहाँ?
मीरा ने धीरे से अपनी कहानी बतानी शुरू की। कैसे उसे मारा गया और सच छुपाया गया। शर्मा जी ने मुझे मेरी जिंदगी छीन ली। अमन को समझ आ गया, अगर सच सामने नहीं आता तो ये घर हमेशा खौफ बनकर रहेगा। मैं तुम्हारा सच सामने लाऊंगा, वादा है। मीरा की आत्मा अब संतुष्ट थी, पर उसका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। सच सामने आएगा और तब सब बदल जाएगा। और उस रात अमन ने पहली बार महसूस किया डर और न्याय के बीच की खाई कितनी गहरी होती है। और वही रात अब बदलाव लाने वाली थी। सच सामने आ रहा था और न्याय की हवा पूरे घर में फैल रही थी। शर्मा जी, अब तुम सच बताओ। मैंने सब छुपा लिया, मीरा को मार दिया। और उसी पल मीरा की पूरी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। अब मैं शांत हो सकती हूँ, लेकिन सच सामने आना चाहिए। अमन ने वादा किया कि वो मीरा की हत्या का सच सबके सामने लाएगा। तुम चैन की नींद सो सकती हो, मैं तुम्हारे लिए सच लाऊंगा। और तभी मीरा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। घर अब शांत लग रहा था। मैं अब सही करूंगा, सबको सच बताऊंगा। अगली सुबह अमन शहर छोड़ चुका था। शर्मा निवास आज भी खड़ा है, बारिश में भीगता हुआ। और आज भी उसके बाहर वही बोर्ड टंगा है, किराए पर कमरा खाली है।